हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अंकुर रीजनिंग एकेडमी पे। आज हम आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस लेके आए हैं जो कि हर एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा बार पूछे जाते हैं। तो पूरी वीडियो पे एंड तक बने रहिएगा और इसी तरह से सारे क्वेश्चनों को अच्छे से समझिएगा ताकि आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन छूटे ना और अच्छे से आप एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकें। तो चलिए बिना देर करते हुए अपने पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो कि हमारा है क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या लिखा है कि एक निश्चित कूट भाषा में रन को 50 और बस को 39 लिखा जाता है, तो उस भाषा में गन को कैसे लिखा जाता है। मतलब हम लोग गन को लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे। आंसर है हमारे पास 37, 39, 42 और 38। ठीक है, ये हमारे पास 4 ऑप्शन है, तो हम लोग उसको कैसे लिखेंगे। तो चलिए बिना देरी करते हुए सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। तो क्या लिखा है रन, और रन क्या लिखा है 50 लिखा है। तो समझिए देखिए आर का क्या पोजीशन होती है अल्फाबेट में 18, और यू की पोजीशन क्या होती है 21, और एन की पोजीशन क्या होती है 14। ये तो सभी को पता है। तीनों का क्या कर दिए सम कर दिया 18 प्लस 21 प्लस 14। तो जी तीनों का जब हम लोग सम करेंगे तो कितना आएगा 53। सब लोग अच्छे से देखिएगा 4 1 5 5 8 13 3 1 कैरी 1 1 1 1 2 1 3 3 1 4 4 1 5। अब देखिए ये तो है 53 और यहाँ पे क्या है 50, तो 53 में से 3 सब्ट्रैक्ट कर देंगे क्या आ जाएगा 50। अब इसी तरह हम लोग दूसरा निकाल के देखें किसके ऊपर लिखा है बस के ऊपर। क्या ये सही पैटर्न पे चल रहे हैं हम लोग। बस का देखेंगे हम लोग 39 है, तो सबको पता है बी की पोजीशन क्या होती है 2, और यू की पोजीशन अभी ऊपर देखा है 21, और एस की पोजीशन क्या होती है 19। ये सभी को पता है। और नहीं पता है तो आप लोग ए बी सी डी का गिनती भी करेंगे तो आराम से आ जाएगा। तीनों क्या कर देंगे सम कर देंगे 2 प्लस मतलब जोड़ देंगे 21 प्लस 19। तो इनका हम लोग जब जोड़े हैं तो कितना आया 42 करके देखिएगा 9 1 10 10 2 12 2 कैरी 1 कैरी 2 1 3 1 4 42 में से हम लोग क्या 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा 13। तो मतलब हम लोग बिल्कुल सही पैटर्न पे चल रहे हैं क्योंकि ये भी क्या 13 आया था। इसी तरह सेम हम लोग गन के लिए निकालेंगे, उसका भी हम लोग क्या करेंगे सेम इसी तरह से करेंगे गन के लिए भी। तो हम लोग यहाँ पे करते हैं गन के लिए भी क्या करना है, इसी तरह हम लोग क्या गन के लिए भी निकालेंगे। तो क्या है जी का कौन सी पोजीशन है, जी की पोजीशन आती है 7, यू की पोजीशन अभी आप लोगों को पता है 21, और एन की पोजीशन आप यहाँ अपने ऊपर देखिए 14। ठीक है, तीनों को क्या करेंगे सिंपली ऐड कर देंगे 7 प्लस 21 प्लस 14। तो 7 में 21 प्लस 14 करिए तो कितना आ जाएगा 4 1 5 5 7 12 12 का 2 तारा 1 करिए 2 1 3 1 4। ये भी आगे 42 42 में से 3 क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 39। तो हमारा इसका भी क्या आया है 39। यही इसका क्या है आंसर है किसका गन का। तो हमारा इसका राइट ऑप्शन है वो हमारा कौन सा ऑप्शन नंबर 2 इसका क्या हो गया राइट आंसर हो गया। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कह रहा है कि एक निश्चित कूट भाषा में फोन को QJRRJ लिखा जाता है, उसी कोड भाषा में पेजर को कैसे लिखा जाता है। तो क्या सिंपल सा है, कोई इसमें डिफिकल्टी है नहीं। ये आपके पास 4 ऑप्शन है QCJIW, QCJKW, QCKIY, QCKIW। तो चलिए बिल्कुल देरी करते हुए सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं अपने। क्या लिखा है फोन, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे फोन को लिख लेंगे, फिर उसके नीचे जैसे लिखा हुआ है वो भी लिख लेंगे QJRRJ। ठीक है, इसमें देखते हैं कि उनके बीच में डिफरेंस कितना होता है। ठीक है, वही डिफरेंस को हम लोग क्या सिंपली है जो दूसरे में लगा देंगे। तो P और Q के बीच में कितना डिफरेंस है 1 का, मतलब P के बाद Q डायरेक्ट आ जाता है। H और J के बीच में कितना है, H के बाद I आता है, मतलब 2 का डिफरेंस है HIJ। O और R के बीच में कितना है OPQ आता है, फिर आता है R, तो मतलब +3, मतलब A के बाद एक नंबर बढ़ता जाता है। वैसे ही N और R के बीच में OP फिर Q आएगा, मतलब प्लस कितना हो जाएगा 4। ठीक है, उसी तरह अगर ये +4 है तो ये क्या आ जाएगा +5। तो देख भी लेते हैं E के बाद क्या आता है EFGHI, उसी तरह 5 फिफ्थ नंबर क्या आया J। तो इसी तरह हम लोग सेम किसके लिए निकालेंगे, सेम हम लोग निकालेंगे पेजर के लिए। किसके लिए, सेम पेजर के लिए हम लोग यही कॉन्सेप्ट और यही ट्रिक क्या लगाएंगे। तो बिल्कुल है जो वीडियो को अच्छे से देखिएगा, कोई इसमें है जो गलती मत करिएगा। क्या +1 करेंगे तो P के बाद सीधे क्या आएगा Q, फिर A में क्या करेंगे +2 करेंगे तो मतलब क्या आएगा B, और यहाँ पे क्या आएगा C। G और उसके बीच में जो भी आएगा क्या आ जाएगा +3। तो G के बाद क्या आएगा, G के बाद क्या आता है GHI, तो यहाँ पे क्या आएगा J। उसी तरह E के बाद लगाएंगे तो क्या आएगा FGH, और यहाँ पे क्या आएगा I, मतलब +4, और इसमें लगाएंगे +5। तो R के बाद STUV, मतलब यहाँ पे क्या आएगा W। तो क्या हमारा बन के टोटल जो हमारा आंसर में आया वो क्या है QCJIW। तो देखिए QCJIW इसमें कौन सा है, तो हमारा इसका ऑप्शन नंबर 1 है, इसका क्या राइट आंसर है क्या है QCJIW। तो चलिए इसी तरह अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तक पढ़ते हैं जो कि हमारा है क्वेश्चन नंबर 3। क्या लिखा है, सुमन उत्तर की ओर 15 किलोमीटर चलती है, वह दाएं मुड़ती है और फिर 15 किलोमीटर चलती, फिर वह दाएं मुड़ती है और फिर 15 किलोमीटर और चलती है, वह अपने प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में।
बताना है कि वो अपने प्रारंभिक दिशा बिंदु से किस दिशा में, उत्तर में है, दक्षिण में है, पूरब में है या पश्चिम में। तो सभी को आप ये तो पता ही है कि पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण किधर होता है, ये होता है पूरब, ये पश्चिम, ये ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण होता है। ठीक है, ये तो सभी को पता है। अब क्या लिखा है, ये इसका क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट है। मान लीजिए क्या यहाँ से वो चलती है क्या, उत्तर की ओर, ऊपर की ओर, मतलब उत्तर क्या है, ऊपर की ओर है, तो यहाँ से यहाँ तक चलती है, समझिए 15 किलोमीटर चली। ठीक है, यहाँ से वो मुड़ गई दाएं, फिर यहाँ से 15 किलोमीटर चली, तो फिर यहाँ से 15 किलोमीटर चली, फिर वो दाएं मुड़ती है, फिर वो क्या आती है, फिर यहाँ से 15 किलोमीटर चलती है। अब पूछा क्या कि वो अपने स्टार्टिंग पॉइंट से कहाँ पे है, तो स्टार्टिंग पॉइंट से वो यहाँ पे, इसका ये हो गया एंड पॉइंट। ठीक है, तो एंड पॉइंट पे वो किस दिशा में है, ईस्ट, मतलब पूरब की दिशा में है। तो हमारा जो इसका राइट ऑप्शन है वो हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 कि वो कौन सी दिशा में है, पूरब दिशा में है। तो चलिए इसी तरह अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं, जो कि हमारा है क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित, क्या कह रहा है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर का चयन करो। क्या है, BCFDH, जैसे YXUWS लिखा, वैसे MAGKD किस में लिखा होगा, वो आपको बताना है कि NCTMW, NZTPW या KZTPQ या KXKMQ। तो चलिए बिल्कुल देरी करते हुए नहीं बताते हैं सीधे आंसर। तो देखिए आप लोगों को हमने पिछले कुछ समय पहले एक पैटर्न बताया था कि 26 अल्फाबेट को क्या है, जो 13 और 13 में क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। क्या 13 और 13 में कैसे, देखिए ABCDEFGHIJKLM, देखिए 13 है, 1 2 3 4, ऊपर इसका काउंट कर लेते हैं, 6 7 8 9 10 11 12 13, देखिए 13 हो गए। तो उसी तरह हम लोग इसी के नीचे सेम इसका बनाते चलेंगे, NOPQRSTUVWXY और Z, मतलब A के सामने क्या है, Z है, B के सामने Y, मतलब उसके सामने उसका क्या है, लेटर है। ठीक है, उसके सामने। तो वैसे हम लोग अब BCFDH, फिर नीचे उसके सामने उसका देखते हैं YXUWS। तो देखिए B के सामने Y है, बिल्कुल हाँ, B के सामने यहाँ पे भी Y है, C के सामने X है, तो हाँ बिल्कुल C के सामने X है, F के सामने U है, यहाँ पे भी F के सामने U है, D के सामने W है, तो यहाँ पे भी D के सामने W, H के सामने S है, तो यहाँ भी H के सामने S है। तो मतलब यही पैटर्न आगे वाले पे भी लगेगा, किसमें, MAGKD में लगेगा। तो M के सामने क्या है, N है, A के सामने पता ही है Z है, अभी हमने पिछले वाले में ही देखा, A के सामने क्या है, Z है लगा हुआ है। ठीक है, तो इसी तरह हम लोग जो नेक्स्ट वाले के लिए लगाएंगे, क्या है, M के सामने क्या था, N, A के सामने Z, G के सामने कौन सा है, G के सामने देखिए G के सामने है T, K के सामने कौन सा है, K के सामने है P, और D के सामने उसमें भी पता था W है। तो हमारा जो इसका बना ये कौन सा पैटर्न बन गया, क्या आंसर आया हमारा निकल के, NZTPW। तो हमारा इसको देखिए कौन सा है, NZTPW, ऑप्शन नंबर 2। तो हमारा इसका राइट ऑप्शन है वो हमारा कौन सा, ऑप्शन नंबर 2 इसका क्या है, राइट ऑप्शन है। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं, जो कि हमारा है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कह रहा है, बहुत ही सिंपल सा है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन करना है। शब्द क्या है, शेर अगर मांद में रहता है तो खरगोश किस में रहता है। सिंपल सा चीज है कि गुफा में, फिल में, आवरण में या बिल में। तो हमारा जिसका राइट ऑप्शन है वो हमारा कौन सा है, ऑप्शन नंबर 4 इसका क्या है, राइट ऑप्शन है कि किस में रहता है, बिल में। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं, जो कि हमारा है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए बहुत ही सिंपल सा है, आप लोगों को पिछली भी बार बताया था, क्या एक पंक्ति में संजय ऊपर से 11वें और नीचे से 13वें स्थान पर है, तो पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं, 24 23 25 26। पिछले बार भी बताया था आपको, इसमें एक फॉर्मूला लगता है सिंपल सा, उसी फॉर्मूले पर क्या है जो पूरा क्वेश्चन होता है। एक फॉर्मूला हमने बताया था आपको, उसी फॉर्मूला पे सब है जो सारे क्वेश्चन होते हैं इस तरह के जो पूछे जाते हैं, जहां तक आप लोगों को हमने बताया। तो क्वेश्चन क्या, फॉर्मूला क्या था कि पंक्ति में जो भी लोग हैं, पंक्ति में कुल व्यक्ति हमें निकालना है ना, पंक्ति में कुल व्यक्ति, तो फॉर्मूला क्या लगेगा, किस शीर्ष से, अगर यहाँ पे संजय है तो यहाँ पे लगाएंगे शीर्ष से संजय का स्थान, किसका, शीर्ष से संजय का स्थान में जोड़ेंगे नीचे से संजय का स्थान, क्या, शीर्ष से संजय का स्थान, नीचे से संजय का स्थान। ठीक है, और उसमें क्या कर देंगे, एक घटा देंगे। तो शीर्ष से संजय का स्थान कितना था, 11, नीचे से कितना था, 13, और 11 और 13 में हम लोग क्या जोड़ेंगे और इसको 1 से घटा देंगे। तो 11 में 13 जोड़ेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 24, 3 1 4 और 1 1 2। ठीक है, 24 आ गया, 24 में 1 घटाएंगे तो 23।
तो उसमें टोटल कितने व्यक्ति थे? 23 व्यक्ति हैं। तो हमारा जिसका राइट ऑप्शन है वो कौन सा? ऑप्शन नंबर 2 इसका क्या है? राइट आंसर है। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है। ये भी देखिए बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या युग्म का चयन करें? बैडमिंटन अगर शटल से खेलते हैं तो क्रिकेट किससे खेलते हैं? यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शन है, क्या? पासा, गेंद, स्ट्राइकर और पिच। तो हमारा जिसका राइट ऑप्शन है वो बहुत ही सिंपल सा, क्रिकेट सबको पता है किससे खेलाता है? गेंद से। तो हमारा जिसका राइट ऑप्शन है वो हमारा ऑप्शन नंबर 2 इसका क्या है? राइट ऑप्शन है। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा है क्वेश्चन नंबर 8। यदि किसी सांकेतिक भाषा में 10 को UGQ लिखा जाता है तो रैट को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा? ठीक है, ये ऑप्शन है CWS, SWC, SCW, SBW। तो चलिए बिना देरी करते हुए अपने सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। सिंपल सा आप तो पहले लिख लेंगे, क्या लिखा है? 10 लिखा है तो 10 को लिखा, उसके नीचे क्या लिखेंगे? UGOQ लिखा है। ठीक है, अब देखिए सिंपल सा, बस जैसे किया है। T और U के बीच में डिफरेंस कितना है? STU सीधे 1 का, E और G के बीच में EF मतलब +2 का, और N और Q के बीच में PN KLMNOP फिर Q मतलब 3 का। तो इसमें क्या एक एक नंबर बढ़ता जा रहा है, पहले में 1 था, दूसरे में 2, तीसरे में 3। तो बिना देरी करते हुए सीधे रैट में भी हम लोग यही कॉन्सेप्ट और यही ट्रिक लगा देंगे, पैटर्न। तो R में +1 करेंगे तो क्या आ जाएगा? R के बाद S, QRS। ठीक है, A के बाद +2 करना है तो B C, फिर T के में +3 करना है तो TSTUV, और यहाँ क्या आएगा? W। तो हमारा जिसका राइट ऑप्शन है वो क्या आ गया? SCW। तो हमारा इसका राइट ऑप्शन है वो कौन सा? ऑप्शन नंबर 3 है इसका क्या? राइट ऑप्शन। और आंसर तो देखिए बहुत ही सिंपल सी चीजें थी, कुछ भी नहीं करना था। ठीक है, तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा है क्वेश्चन नंबर 9। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये SSC CGL में पूछा गया है क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत ही अच्छे से देखिएगा। देखिए क्या घुमाते फिराते घुमा के क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर का चयन करो। अक्षर क्या? ADM, AEDM, ZQRN, FLMO को आपको बताना है किस में लिखा जाएगा? BZYS, CZYS, SZYP या YZPC। ठीक है, तो क्वेश्चन देखिएगा क्या क्वेश्चन पूछा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। AEDM बहुत ही, इसीलिए आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे क्वेश्चन फाइंड करके लाते हैं। ZQRN बहुत ही ज्यादा, इसमें क्या M के बाद तो N आ गया, D के बाद तो बिल्कुल ही R उल्टा हो जाएगा, A के बाद Z देखिए उल्टा है, E के बाद Q है। तो इसमें देखिए क्या लग रहा है, क्या पैटर्न लग रहा है, अच्छे से देखिएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? देखिए A में 13 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा? A में 13 ऐड किया तो N आया। ठीक है, देखिएगा गौर से, ये A में 13 ऐड कर रहे हैं तो N आ रहा है। ठीक है, फिर उसी तरह E में 13 ऐड करेंगे तो R आ रहा है, मतलब उसका आखिरी वाला आ रहा है। ठीक है, फिर उसी तरह हम लोग है जो क्या, इसको D में 13 ऐड करेंगे तो Q आ जाएगा, और फिर इसी तरह M में 13 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा? Z आ जाएगा, मतलब उसको बिल्कुल उल्टा आ गया है। ठीक है, तो हमारा जब ऐड करने पे क्या आया? NRQZ ये आया। ठीक है, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? ZQRN, मतलब इसका बिल्कुल उल्टा ही तो पूछ रहा है। NRQZ पूछ रहा है, तो हम लोग उस क्वेश्चन में आंसर क्या है? ZQRN, मतलब इसका बिल्कुल उल्टा ही तो पूछा गया है, यही तो उल्टा ही तो लिखा है बिल्कुल इसका। ठीक है, ये इसका क्या लिखा है? उल्टा ही बिल्कुल लिखा हुआ है, उल्टा ही तो लिखा हुआ है। तो इसी तरह हम लोग उसमें भी क्या करेंगे? सिंपल लगा देंगे, उसके लिए भी बिल्कुल सेम यही पैटर्न हम लोग क्या करेंगे? लगा देंगे उसके लिए भी। ठीक है, तो क्या बिल्कुल आप लोगों का आंसर क्या निकल क्या आ जाएगा? तो कैसे? देखिए चलिए, FLMO के लिए हम लोगों को निकालना है। ठीक है, यहाँ पे निकालना इसलिए कह रहे हैं, F में हम लोग क्या करेंगे? 13 प्लस करेंगे तो क्या आएगा? 13 ऐड करेंगे तो क्या आएगा? S आएगा। L में हम लोग 13 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा? L में 13 ऐड करेंगे तो देखिए क्या आ जाएगा? Y आ जाएगा। M में 13 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा? Z आ जाएगा, और आखिरी बचता है O में 13 ऐड करेंगे तो कितना आएगा? B आ जाएगा। क्या आ जाएगा? B आ जाएगा। O में 13 ऐड करेंगे तो क्या? B आ जाएगा। तो हमारा टोटल निकल के आ रहा है SYZB। अब हम लोग क्या करना है? सिंपली इसका उल्टा कर देना है, तो क्या बन जाएगा? SZYB का क्या बनेगा उल्टा? BZYS। अब देखिएगा आप लोग ऑप्शन देखिए, ऑप्शन में दोनों ऑप्शन थे, दोनों ऑप्शन है। ठीक है, अगर आप लोग कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा तो आप लोग नहीं कर पाएंगे। ठीक है, कॉन्सेप्ट आप लोगों को पता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जो पैटर्न क्या दे रखा है हम लोग यहाँ पे पैटर्न हम लोग को देखना पड़ेगा, तभी उस हिसाब से निकालना पड़ेगा। तो हमारा जिसका राइट ऑप्शन है वो हमारा कौन सा है? ऑप्शन नंबर
फर्स्ट इसका क्या है, राइट ऑप्शन है। तो चलिए आज के अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, बहुत ही सिंपल सा है। दिए गए शब्दों को उसी क्रम में व्यवस्थित करें जिस क्रम में वो शब्दकोश में आते हैं। ठीक है, क्या लिखा है, लिवली, लॉन्गर, लास्टेड, लैम्प, लॉस्ट। तो सभी को पता है सबसे पहले क्या आएगा, क्या लिखा जाएगा, LAMP आएगा। फिर क्या आएगा, LASTED आएगा। ठीक, फिर LASTD आएगा, हाँ बिल्कुल सही है। फिर आई आएगा, LIVELY। अब फिर LONGER आएगा और लास्ट में आएगा LOST। ठीक है, तो इसके हिसाब से देखिए कौन सा आएगा। सबसे पहले कौन सा आया, लैम्प। तो लैम्प की पोजीशन क्या थी, 4। लास्टेड की क्या थी, 3। 4 3। फिर लाइवली आ गया 1। फिर लॉन्गर आया 2 और फिर लास्ट में आया 5। तो क्या आया, 4 3, क्या आया, 4 3 1 2 5। तो देखिए 4 3 1 2 5 इसमें कौन सा है, तो हमारा इसका ऑप्शन नंबर 1 क्या है, राइट आंसर है, ए वाला। यही तो है 4 3 1 2 5। तो हमारा इसका राइट ऑप्शन क्या था, ए। तो ये थे आज के हमारे टॉप 10 क्वेश्चन, जो बहुत ही है, जो आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे फाइंड करके लाए थे, जो बहुत ही ज़्यादा एग्जाम में पूछा गया। तो पूरी वीडियो को एंड तक देखिएगा, बहुत अच्छे से देखिएगा। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियोस को लाइक करिएगा, ढेर सारा शेयर करिएगा अपने दोस्तों, फैमिली, फ्रेंड्स में, ताकि वो भी जुड़ के अच्छे से इसकी प्रिपरेशन कर दे, जो भी प्रिपरेशन करें, क्योंकि हर एक पेपर के लिए इंपॉर्टेंट होती है रीजनिंग। ठीक है, तो बिल्कुल अच्छे से देखिएगा, और जो भी आपका डाउट हो वो आप जो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि सर इस तरह से नहीं, इस तरह समझाइए। अगर कोई भी आपको परेशानी हो, अगर अच्छा लग रहा हो तो वो भी कमेंट में करके बताइए कि किस तरह के आप लोगों को क्वेश्चन और ज़्यादा चाहिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही, कर हम लोग फिर एक बार नई वीडियो के साथ जुड़ेंगे आपसे। तब तक थैंक यू सो मच।